दो तत्वों के नाम लिखिए जो उपधातुओं के रूप में कार्य करते हैं। दो तत्वों के नाम आर्सेनिक व एंटीमनी। सेल्सियस फ़ारेनहाइट में संबंध है फॉर आवर 9/5 सेल्सियस +32। स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? स्थिर अनुपात का नियम सन 1779 में फ्रांसीसी रसायनज्ञ जोसेफ फ्राउस्ट ने प्रतिपादित किया था। कौन सा नियम गैसीय अभिकारकों गैसीय उत्पादों के अनुपात से संबंधित है? गैलुजैक का नियम। एक मोल परिभाषित कीजिए। मोल पदार्थ की मात्रा का मात्रक। एक मोल में उतने ही मूल कण होते हैं जितने कि कार्बन 12 के परमाणु होते हैं। एक मोल बराबर 6.022 × 10⁻23 AMU। मूलानुपाती सूत्र से आप क्या समझते हैं? वह सूत्र जो किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात को दर्शाता है। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। मूलानुपाती सूत्र आणविक सूत्र में संबंध। आणविक सूत्र बराबर NX मूलानुपाती सूत्र बराबर 1 2 3 4 5 6 आदि। स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों उत्पादों के मोलों की संख्या को स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रसायन विज्ञान में विभिन्न रसायनों की एक दूसरे से होने वाली अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, जैसे अम्लक्षार अभिक्रियाएं, ऑक्सीकारक अपचयन अभिक्रियाएं, अवक्षेपण अभिक्रियाएं। मोल प्रभाज्य क्या है? विलयन में उपस्थित किसी एक अवयव का मोल प्रभाज्य उस विलयन में उपस्थित उस अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित इन सभी अवयवों के मोलों की कुल संख्या का अनुपात होता है। विलयन की मोलरता क्या कहलाती है? किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसकी इकाई मोल प्रति किलोग्राम है। द्रव्य क्या है? दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रिय द्वारा अनुभव कर सकते हैं, द्रव्य कहलाता है। तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। यौगिक जब दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित तत्व क्या कहलाता है? जब एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। यौगिक जब दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित यौगिक जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है उसे यौगिक कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है उसे मिश्रण कहते हैं। परमाणु किसी तत्व के ऐसे परमाणु तत्व का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता लेकिन रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेता है उसे परमाणु कहते हैं। अणु तत्व का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है लेकिन रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेता उसे अणु कहते हैं। मिश्रण यौगिक में अंतर। मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों को एक किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है मिश्रण कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है उसे यौगिक कहते हैं। इसके अवयव को गुण मिश्रण में विद्यमान होते हैं। इसके अवयव के गुण यौगिक के गुणों से भिन्न होते हैं। इसके अवयव को भौतिक रीतियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। इसके अवयव को भौतिक रीतियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। मिश्रण प्रायः विषमांगी होते हैं, यौगिक प्रायः समांगी होते हैं। मिश्रण बनने में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, यौगिक बनने में रासायनिक परिवर्तन होता है। यसाई पद्धति क्या है? 7 यसाई पद्धति की मूल मात्रा कौन कौन से है? लंबाई मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकंड, विद्युत धारा एम्पियर, ऊष्मागतिकी तापक्रम, केल्विन, पदार्थ की मात्रा मोल, ज्योति तीव्रता कैंडेला, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार किसी भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में उत्पादों का कुल द्रव्यमान अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर होता है। स्थिर अनुपात का नियम। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक यौगिक में एक ही प्रकार के तत्व भारानुसार निश्चित अनुपात में जुड़े रहते हैं। गुणित अनुपात का नियम। इस नियम के अनुसार
इस नियम के अनुसार जब दो तत्व परस्पर संयोग करते हैं तो एक तत्व के विभिन्न भार दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करते हैं, सरल अनुपात में होते हैं। व्युत्क्रम अनुपात का नियम, इस नियम के अनुसार जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करते हैं तो उनके भारों का अनुपात सही होता है या तो अपवर्त हो जाता है। गैलुजैक का नियम, इस नियम के अनुसार जब दो गैसें परस्पर संयोग करती हैं सरल समान दाब अपचारक तथा उत्पाद सरल अनुपात में होते हैं।